ए पीछे, अब बनाना बंद कर दो। आज का चैप्टर है आपका चैप्टर 4 फिजिक्स का, विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा है क्या चीज़? बैटरी देखे हो, इलेक्ट्रिक करंट ये है क्या चीज़? बच्चा में या अभी भी घर पे जाना, एक कंघी को ले लेना, सूखे बाल में खूब रगड़ना पूरा, और एक कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ देना, कंघी को रगड़ के और उस पर सटाना, देखना कागज़ का टुकड़ा चिपक जाएगा, आवेशित हो जाता है। या स्वेटर पहने हो या कोई कपड़ा पहने हो, उस पर पेन को लेके पूरा रगड़ना और ऐसे सटाना कागज़ के टुकड़े पर, वह चिपक जाता है, यानी वह आवेशित हो जाता है। आवेश कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। तो आवेश तो देख ले, ये आवेश जो है किसी भी चालक में, मान लो ये चालक है, ये कंडक्टर, इसको हम चालक कहते हैं, ठीक है, चालक। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, चालक। तो चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और अचालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर आपसे पूछता है कि चालक क्या है और कुचालक क्या है, ये भी बात उठती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? चालक। चालक, चालक इसको क्या कहते हैं हम? कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। इसमें से जिससे आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। जिससे आवेश का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। एक होता है कुचालक, कुचालक, इसको किसी बुक में अचालक भी कहता है, अचालक भी कहता है। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी कभी बिजली के खंभे पर, पोल पर देखता होगा, पत्थर का लगा हुआ होता है, वह उसी को इंसुलेटर कहा जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके। वैसा चालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके, तो विद्युत धारा यानी आवेश का प्रवाह नहीं हो सके। आवेश का प्रवाह नहीं हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? कुचालक। और एक होता है क्या? बीच वाला। ये जो बीच वाला एगो है, बीचवा होखल है नो, एगो तू वाला एगो ये है, एगो बीचवा है नो, वो तो बीचवा को क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। उसको क्या कहते हैं हम? इसका डिटेल्स में जब 12 क्लास में जब चलोगे तो इसका डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब क्या? न चालके है और न, जिसको कहता है न सुखले है न भीजल है, ओद्दा है। देहात में कहता है ना कि ओद्दा है, सिमसिमा है। अगर कोई लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो, उसमें करंट का प्रवाह होगा? नहीं होता है। और वही हल्का सा सिमसिमा हुई तो मरबत झंझनाई, है ना, ये उससे विद्युत धारा का कुछ अंश का प्रवाह होता है, ठीक है। आवेश के कुछ अंश का प्रवाह होता है। आवेश के कुछ अंश का प्रवाह होता है, ठीक है। इसलिए हमने बताया कि जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए विद्युत धारा के आवेश का प्रवाह किससे होता है? चालक से होता है ना। लड़का पूछेंगे तो मुंह बांधेगा। चालक जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह होता है और चालक जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, सेमी कंडक्टर, इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? सेमी कंडक्टर, जिससे कुछ अंश, आवेश के कुछ अंश का प्रवाह होता है, पूरी नहीं जाएगा। न ये चालके है और ना अचालक ही हैं। जिसको नोट करना है फटाफट नोट कर लो इसको। ये तो हो गया कि चालक अचालक पदार्थ जो है। अब होता है आवेश। आवेश जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन हैं?
पॉजिटिव यानी धन आवेश और यह निगेटिव यानी ऋण आवेश। दो तरह का आवेश हुआ। अब किसी पदार्थ पर धन आवेश कब आता है और ऋण आवेश कब आता है, ये बताओ। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर, केमिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था, है ना, धनायन और ऋणायन। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर निगेटिव होता है। किसी भी परमाणु में, ये मान लो परमाणु में, किसी भी परमाणु में तीन चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके केंद्र में, सेंटर पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, पता से मारेंगे कि लोटा लेके दौड़ने लगेगा। कोई आवेश नहीं रहता है न्यूट्रॉन पर, अनावेशित। यह धन आई क्या होता है, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव यानी ऋण आवेश। ये इस पर पॉजिटिव, इस पर कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, बराबर प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी जितना धन आवेश होता है, जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल कर देता है। एक न्यूट्रल निगेटिव तार को एक पॉजिटिव तार को सटाव मारेगा, पराग से मारता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देता है। इसलिए परमाणु को कहा जाता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि परमाणु क्या है, विद्युतः का मतलब क्या हुआ, विद्युत के रूप में, पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। पर प्रश्न पूछता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे कि परमाणु के नाभिक में, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, उस पर ऋण आवेश होता है। परमाणुओं की, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, एक दूसरे को वह कैंसिल कर देता है, इसलिए उस पर परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। एनी प्रॉब्लम, राइट इट। कहोगे कि चैप्टर लिखे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और से बके जा रहे हैं चालक कुचालक। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न नहीं होगा। अब आते हैं हम विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा है क्या चीज, तो किसी भी चालक में, ये मान लो चालक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश, चार्ज को हम आवेश को कूलॉम से, पहले एक चीज़ और लिख लो, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम। आवेश को किससे इंडिकेट किया जाता है, क्यू से, है ना। ये इसको क्या कहते हैं, कूलॉम।
कूलॉम। ठीक है, अब आते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि ये क्या है? कंडक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? चालक। चालक है ना। और ये आवेश है, चार्ज, क्यू चार्ज जब इसमें फ्लो करता है, चलेगा, तबे उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अगर आवेश चलेगा नहीं, उसका प्रवाह नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा उत्पन्न। तो किसी भी चालक से आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और यही इंटर में जब चलिएगा 12 में, तब उसका डिफिनेशन हम विशेष रूप से बदल देंगे कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। प्रति एकांक का क्षेत्रफल से आवेश के चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो सीधे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे इंडिकेट किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को किससे इंडिकेट किया जाता है? आई से, है ना, आई से। तो हमने क्या कहा? प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है? भाग बटा प्रतिशत, है ना। तो आवेश में प्रवाह की दर को पर यूनिट टाइम यानी Q अपॉन T। ठीक है, अगर आवेश को निकालें, ये तो विद्युत धारा का परिभाषा हो गया। इसी से अगर हम कहें कि चार्ज आवेश कितना होगा, तो I इंटू टी, आई टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? होगा। बाकरपुर, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शर्म नहीं लगता है रे बेशरम? गार्जियन कहाँ से पैसा ला के देता है? समझा रहे हैं तो गप कर रहा है। किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को जब ये आवेश चलेगा, फ्लो होगा, क्या होगा? फ्लो होगा, तब जाके क्या कहलाएगा? यार इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से एक चीज मुख्य बात क्या होगी कि अगर आवेश स्थिर हो, रेस्ट में हो, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा? हमने कहा कि प्रवाह की दर जब वह चलेगा, तबे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो एक मुख्य चीज याद रखना कि स्थिर आवेश क्या करती है? विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करती है। स्थिर आवेश कभी भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करेगी। जब आवेश चलता रहेगा, तभी विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि अगर करंट, विद्युत धारा करंट का फ्लो इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? अपोजिट, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है हमेशा विद्युत धारा के अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में होता है। एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको। अब देखिए, विद्युत विभव है ना। विद्युत विभव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? V से, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल इसको कहा जाता है।
तो पोटेंशियल होता कैसे है, आता कैसे है, किस चीज़ का नाम पोटेंशियल है, सबसे पहले ये जानिए कि मान लिया यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, है ना, और ये अनंत पर यहाँ भी इस बिंदु पर कोई क्यू चार्ज रखा हो गया है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज है, इसको परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। यहाँ बिंदु O है और यहाँ बिंदु P है, ध्यान से समझोगे दिमाग में घुस जाएगा, नहीं समझोगे लटकते रह जाएगा। अब बताओ E भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चूहा का बच्चा छोटा सा, उससे पता टेस्ट, परीक्षण चार्ज टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एक ताकत तनी ज़्यादा है और ताकत कमज़ोर है, छोट है तो छोटे ना रहेगा। तो ये बताओ दोनों में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, अब विपरीत आवेश में क्या होता है, अट्रैक्शन होता, आकर्षण होता है ना। अगर ये तुमको बुलाए के सुनो एक काम करो, एगो काम है तनी कर दो, भागे धो कि नहीं आते, अगर ई तनका सा कहते हैं एगो हमारे काम कर दो, लाओ ना कौन काम है कर देते हैं, नहीं, चाहे परिचय हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। तो सेम चार्ज क्या होगा, रिपल्सन। अगर इस चार्ज को हम लाना चाहें हम इस बिंदु पर, तो इसका एक फील्ड होगा जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, मान लो कि एक मैग्नेट रखे हो, ये दूसरा मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ है, इसको लाते हैं, या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा, सेम ध्रुव होगा तो रिपल्सन होगा। तो मान लो दोनों सेम ध्रुव है, ये छोटा है, ये यहाँ पे रखे हुए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे लाए कोई अब यहाँ पे लाए हैं तो रिपल्सन या अट्रैक्शन होने लगा, इसका मतलब कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक। इसके बाद उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, उसको क्या कहते हैं हम, इन्फिनिटी। तो यह अनंत पर ही है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अनंत, ठीक है, अनंत पर रखा हुआ है। जब इसको हम यहाँ से लाएंगे, कभी कभी दो चुंबक लेते हो, इसे सटाओगे तो सटेगा नहीं, भागेगा, ताकत लगता है ना, प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या करेगा, क्यू आवेश उसको धक्का देगा कि नहीं तुम दूर जाओ, और ये कहता है कि नहीं हमारे बेकरम तरह भी दे, ये कहित बा भाग, तो कहते कि ना तू कतनो गरियाओ हम आएंगे। तो उस पर एक बल लगाया जाता है, बल लगाया जाएगा, तो इसको यहाँ देखो, यहाँ तक हम फोर्स लगा के, एक फोर्स लगाकर हम इसको यहाँ लाते हैं। तो जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुआ, क्या हुआ, बल लगा और दूरी तय हुआ, तो Fs, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, कार्य बराबर Fs, वर्क बराबर Fs, बल गुने विस्थापन। तो बस पहले कहाँ था चार्ज, यहाँ था, अब इसको फोर्स लगाए और यहाँ तक लाए, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में इस आवेश, ये आवेश क्या किया, उसको उसके विपक्ष में धक्का दे रहा है, इस आवेश के विपरीत इसको लाने में, यहाँ तक लाने में कोई कार्य होगा कि नहीं होगा, वर्क डन होगा। यही कार्य जो होता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यू, इसको विद्युत विभव। समझ गए कि नहीं समझे, इसको समझा। किसी आवेश को, प्रति एकांक आवेश को, यानी इकाई आवेश को, जिस पर आवेश एक हो, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य
वैद्युत विभव के रूप में व्यक्त हो जाता है। कोई दिक्कत होगा कि किसी भी वस्तु को अनंत से एक आवेश के विरुद्ध, अनंत से, ये आवेश के विरुद्ध, ये तो कह रहा है कि मत आओ, आवेश के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? लिखिए देते हैं। प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? को विद्युत विभव, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ, इधर इसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। तो हमने क्या कहा? किए गए कार्य वर्क डन, यानी किया गया कार्य वर्क डन प्रति एकांक आवेश। प्रति एकांक का मतलब क्या हुआ? एक 1/q, यही ना प्रति एकांक। तो W में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? W बटा Q। तो क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट क्या? चार्ज। प्रति एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य, है ना। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। अब देखो, अब बात उठता है कि विद्युत विभव, अब होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो ये वर्क डन, हम नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। तो W में 1 से गुना करेंगे क्या होगा? W। अब देख, एक फार्मूला तो तेरा ये हो गया ना, अभी है जगह। अब देख कि W में 1 से गुना किए तो क्या हो गया? W बराबर क्या होगा? Q भी। होगा या नहीं? होगा। यही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर कहेगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है तो ये है U बराबर Q भी। यही हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ इसका यूनिट विद्युत किसका? भी का। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन, है ना। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो जूल होगा। अब बटा आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम। क्यों है? कूलॉम बताए हैं। तो ये क्या होगा? जूल पर कूलॉम। ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस, इस पर पावर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जूल पर कूलॉम, है ना। जूल पर कूलॉम, इसका मतलब क्या हो गया? जूल प्रति कूलॉम। किसका मात्रक? विद्युत विभव का, है ना। यूनिट किसका है? विभव का। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? जहाँ नहीं समझ में आया बोलो, क्या दिक्कत है? प्रति एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य, है ना, को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। प्रति आवेश किया गया कार्य कितना, किसके द्वारा? प्रति एकांक आवेश। प्रति एकांक का मतलब होता है 1/Q।
तो 1/q तो ये हो गया, तो ये विभव हो गया। लेकिन अगर क्रॉस मल्टी कर देते हैं तो वर्क निकल जाता है, वो यही वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब हम बताए थे ना स्थितिज ऊर्जा, इस चीज़ को, इसको हम यहाँ से उठाए, इसमें अपने आप ऊर्जा स्टोर हो गई, है ना। ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही फिगर बना लिए हो। चलो इसको मिटा देना फिगर को हम, हो गया। चलो इसको जो है विद्युत विभव के मात्रक को हम वोल्ट द्वारा भी कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट भी से भी इंडिकेट करते हैं। अब बात उठती है इसमें जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा या संरक्षित होती है, इसमें जो ऊर्जा, कौन ऊर्जा, ये जो ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा हो, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा में कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए इसमें ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसको ना ही बस ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही क्या होगा, उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक होगा आपका विभवांतर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तब विभव तो पढ़ लिए हो, अब इसमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कब होगा, जब दो गो होगा तब ना डिफरेंस का पता चलेगा, हैं। अब मान लो कि यहाँ क्यू चार्ज जो रखे हुए थे, हम आवेश को कहाँ से लाए थे, ई टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए थे। तो यहाँ हम मान लो एक बी बिंदु है और यहाँ पर ए बिंदु है कि नहीं है। तो अगर यहाँ से हम यहाँ लाए तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, भी बी होगा कि नहीं, पोटेंशियल भी किस बिंदु पर, बी पर। और यहाँ से लाएंगे तो यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी ए। तो दोनों में अंतर क्या होगा ये बताओ, कि यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो ए में से बी को घटाएंगे कि बी में से ए को घटाएंगे, बी में से ए को घटाएंगे। हम यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चले और ई यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर चला था, तो किस में से घटाएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा था। ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जो विभव में अंतर होगा वही ना विभवांतर होगा। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाएगा जी, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। कोई दिक्कत? दो बिंदु पर लाए, दोनों के जगह हर जगह अपना अपना एनर्जी होगा, वर्क डन होगा ना। तो वर्क डन जो होगा बी पर आने में या जो ए पर आने में कार्य, ये बता ए पर आने में ज़्यादा कार्य होगा कि बी पे आने में, ए पे आने में। तो दोनों में वही ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इस जगह का विभव और इस जगह के विभव दोनों में हम क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे, है ना। तो क्या होगा, विभव को हम किससे इंडिकेट करते हैं, भी से। हमको निकालना क्या है, ए बी तक निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, भी ए बी ए
माइनस वी बी, अब बटा में क्या हो जाएगा, चार्ज। होता है कि नहीं, बोलो। सॉरी बटा में यहाँ नहीं ना होगा। तो हमको निकालना क्या है, ये भी क्या कहलाता है, वर्क डन पर यूनिट। पोटेंशियल को क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी अब बटा आवेश चार्ज, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, भी ए बी। तो वर्क डन कितना होगा जी, भी ए बी को हम क्या कहेंगे, भी ए माइनस भी बी अब बटा क्यू। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको मन हो लिख दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्या कि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। अब आगे हम चलेंगे।